आपको पता है, स्केल करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को रीशेप करना हो, हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। स्केल का मतलब क्या होता है? साइज करना। ठीक है, साइज को बड़ा छोटा करना, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को, और उसको अगर आप कॉर्नर वाले हैंडल से करो तो बोथ वे में विड्थ और हाइट कंट्रोल आप कर सकते हो। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, कोई शेप हो, कोई टेक्स्ट हो, जैसे सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, पॉलीगॉन्स नजर आ रहे हैं, और अदर आपके पास शेप्स हैं, इनको अगर आपने रीसाइज करना हो तो स्केल स्केल हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें दो ये चेक बॉक्सेस आपको नीचे नजर आ रहे होंगे। एक स्केल कॉर्नर्स का भी ऑप्शन है, और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की भी ऑप्शन है। साथ में विड्थ और हाइट क्या एक जैसी रखनी है, या इसको डिफरेंट डिफरेंट रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, या नॉन यूनिफॉर्म आप करना चाह रहे हो। वैसे तो ये काम करने के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन, जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। एक टूल भी है ये वाला। इसके अलावा आपके पास ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म भी है। ये दो तीन डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टूल भी, ये पैनल ट्रांसफॉर्म का, इसके थ्रू भी आपको बताया गया था कि ये आप सेम एक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो स्केलिंग के हवाले से तो किया जा सकता है। तो आज के जो टूल्स हैं वो सबसे पहले स्केल टूल, एस इसकी शॉर्टकट की है। इसको दो तीन डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं। स्केल टूल, चाहे आपने टेक्स्ट को स्केल करना हो वो भी किया जा सकता है, किसी शेप को स्केल करना हो वो भी किया जा सकता है। और ये जब आप किसी टूल को, इनमें से कोई भी टूल हो, या जब आप लेते हो रेक्टेंगल, राउंडेड, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार वगैरह, तो एक तो आप जब क्लिक करते हो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट अगर तो एक जैसी रखनी है, इस टिक को, इस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर एक जैसी नहीं रखनी तो इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। एक तो ये यहाँ से आप विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हो। और अगर आप बना भी देते हो, कोई शेप बन भी जाती है, तो आपके पास हैंडल मौजूद है ये विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, ये आपकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए। बस इसमें सिलेक्शन टूल से आपने सेलेक्ट करना होता है, और ये विड्थ राइट आप इस तरह इसकी शेप की दे सकते हैं। डिफॉल्ट कर लेते हैं, वाइट इज फिल एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। और फिल को मैं फिल वक्त डिसेबल कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसको स्केल अप करना है या डाउन करना है तो फिल डिस्टर्ब आपको कर सकती है। तो ये आपके पास स्केल का टूल, और स्केल टूल पे जैसे आप डबल क्लिक करते हो इसकी ऑप्शंस, ये जो भी मैं आपको स्लाइड के ऊपर दिखा रहा था। यूनिफॉर्म स्केल करना है, जो कि आप बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इसको अगर आप साइज बड़ा कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि विड्थ और हाइट दोनों इकट्ठी बड़ी या छोटी हो रही है। छोटा करना है, छोटा भी कर सकते हो। और ये सेंटर पॉइंट के अराउंड आपको ये स्केल होते हुए नजर आ रहा है। ये सेंटर पॉइंट, आपको इसको पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल सेंटर में एक लाइट ब्लू कलर का आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा। इसके अराउंड ये इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर रहा है। और अगर आप इसको डिफरेंट करना चाह रहे हो विड्थ राइट को, तो यहां से कर लेना। नॉन यूनिफॉर्म, सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टली मतलब विड्थ बढ़ानी है, हाइट को आपने टच नहीं करना, या हाइट बढ़ानी है, विड्थ को आपने टच नहीं करना। ये यहां से कर लेना। दोनों सेम एक जैसी रखनी है वो भी आप रख सकते हो। तो ये विड्थ और हाइट अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए हो तो यूनिफॉर्म कर दिया करो, फिर एक को क्लिक करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप यूनिफॉर्म करते हो यहां से विड्थ और हाइट एक जैसी आपको नजर आएगी। क्योंकि जब आपने इसको क्लिक किया था 100% था, मैं मिसाल के तौर पे इसको 105% कर देता हूं। ऑलमोस्ट मैंने कितना परसेंट, 5% इंक्रीज किया है। 100 था ना, मैंने 105 कर दिया, मतलब 5% इंक्रीज किया है। अच्छा, 5% इंक्रीज तो किया है, इसमें दो ये चेक बॉक्सेस भी होते हैं, इनका भी आपने ख्याल कर लेना है। स्केल कॉर्नर्स,
कॉर्नर्स अगर आपके राउंड होंगे तो बड़े होने पे राउंडनेस बढ़नी चाहिए, छोटे होने पे राउंडनेस कम होनी चाहिए। ये बिहेवियर होना चाहिए इसका। तो ये आप उस वक्त ऑन कर देना। अगर आप कॉर्नर को राउंड करते हो, अभी तो राउंड नहीं ना है, अभी तो चारों कॉर्नर शार्प हैं। अगर किसी एक को या चारों को आप राउंड करते हो तो चारों कॉर्नर्स जब बड़ा होगा तो राउंडनेस बढ़ेगी, जब छोटा होगा स्केल डाउन होगा तो राउंडनेस कम होनी चाहिए। तो ये ऑन कर देना। जहां तक इसके स्ट्रोक और इसके इफेक्ट्स का ताल्लुक है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि अगर वेट आपका मिसाल के तौर पर करंटली ऊपर वेट देख रहे हो 1 पॉइंट है, ऊपर आपको स्ट्रोक की वेट में 1 पॉइंट दिख रहा है, लाजिमी बात है जब इसकी विड्थ और हाइट बढ़ेगी तो इसका स्ट्रोक का वेट भी बढ़ना चाहिए। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा बड़े होने पे। हाँ, छोटे होने पे छोटा होना चाहिए। ये उस मकसद के लिए ऑन करते हैं ये दोनों, ये कॉर्नर्स के लिए, ताकि बड़े होने पे बड़ा हो कॉर्नर, छोटे होने पे राउंडनेस उसकी कम हो। इसी तरह स्ट्रोक का वेट बढ़े इफेक्ट्स के साथ, जो डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है वेट के या वेट प्रोफाइल आप लगाते हो, ये स्ट्रोक के इफेक्ट्स लगाते हो, तो ये इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो इफेक्ट्स भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। तो ये हम आमतौर पे उस वक्त करते हैं जब हमें बड़ा या छोटा ऑब्जेक्ट करना हो। मिसाल के तौर पे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ओरिजिनल रहेगा 100% वाला और 105% पे एक और आ जाएगा, देख रहे हो। और कंट्रोल डी करने पे रिपीट भी होगा, 5-5% हर बार इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप गौर करो ऊपर वेट भी बढ़ गया, 1 था ना, वो 1.7 तक पहुंच गया। वो अगर ये ना होता, अगर आप स्ट्रोक की ऑप्शन को ऑफ रखते, ये दो ऑप्शन, चाहे ट्रांसफॉर्म में जाके आप कर लो या स्केल टूल के अंदर ये ऑन कर दो, ये दो ऑप्शन से ये होता है, वेट भी बढ़ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो छोटे का और बड़े का दोनों का स्ट्रोक 1 ही होता। स्मॉल सर्कल का, रेक्टेंगल का, पॉलीगॉन का, स्टार का, जो स्मॉल साइज का आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन है, बिग साइज पे भी स्ट्रोक 1 ही होता। तो इसका मतलब कभी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहो, एक अच्छी सिमेट्रिकल सेटिंग के साथ ये कर लेना। ये टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है, ये किसी शेप पे भी हो सकता है। किसी और शेप को अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, लाइक सर्कल है, इसको स्केल करना है मैंने, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। एक चलें छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं। इसकी फिलिंग है, फिलिंग मैंने क्यों ऑफ की थी वो मैंने रीजन आपको बताई थी। चलें नहीं करते फिल को आप ऑन रखो। अगर इसको स्केल करना हो तो स्टूडेंट दूसरा वे ये होता है, डबल क्लिक करके एक तो कर सकते हो आप, दूसरा इस पे क्लिक कर दो 1 टाइम। 1 टाइम क्लिक करने के बाद ये देखो कुछ नहीं हुआ, ना तो वो बॉक्स आया, सिर्फ एक काम हुआ है कि सेंटर में एक पिवट पॉइंट ये नजर आ रहा है। इस पिवट पॉइंट को बाल का तो आप सेंटर से मैनेज नहीं करना चाह रहे, इस कॉर्नर से करना चाह रहे हो, ये इस कॉर्नर से करना चाह रहे हो, या इस सेंटर पॉइंट से करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर इस सेंटर पॉइंट के हिसाब से मैं इसको स्केल अप करना चाह रहा हूं। ये देखिएगा, अगेन याद रखिए, रोटेट में याद है ऑल्ट प्रेस किया था आपने, रिफ्लेक्ट में ऑल्ट प्रेस किया था, यहां पे भी ऑल्ट प्रेस करना है। अच्छा, ऑल्ट प्रेस करते ही अब आएगा बॉक्स। अब आप बताओगे बड़ा करना है या छोटा करना है। अगर तो बड़ा करना है वो भी ठीक है, इस बार चलें छोटा करते हैं इसको। किस पॉइंट के राउंड होगा, ये बॉटम पॉइंट के राउंड, 5% कम कर लेते हैं, ये लो। और कॉर्नर्स का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये है ही सर्कल। कॉर्नर होगा पॉलीगॉन का, कॉर्नर होगा स्टार का, कॉर्नर होगा रेक्टेंगल का, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऑन ऑफ करने से। हाँ, इससे फर्क पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है जब साइज छोटा होगा, ऊपर देखो सर्कल का जो स्ट्रोक है वो 1 पॉइंट है, छोटे होने पे छोटा, छोटे छोटा भी कर दोगे 1 पॉइंट ही रहेगा। चले करके देख लेते हैं, पिछली बार हमने ऑन किया था, इस बार ऑफ करके देख लेते हैं। ये नहीं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं जरा, फिर इसकी ऑफ करते हैं। आप दोबारा से देखो, स्केल, जिस पॉइंट के राउंड आपने स्केल करना है अप या डाउन,
आप ऑल्ट के साथ इसको क्लिक कर दें। 100% इज नॉर्मल, कम करते हैं, इस बार कम ही करते हैं, मैं 5% कम कर लेता हूं और कॉपी पे क्लिक करता हूं। ओके नहीं करना, ओके करोगे तो याद रखना पिछला वाला ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। कॉपी पे ओरिजिनल भी रहेगा बड़े वाला, तो छोटा भी आ जाएगा। ये देख रहे हो 5% डिक्रीज। और सेंटर पॉइंट के राउंड हुआ? नो, इस पॉइंट के राउंड हुआ, क्योंकि आपने यहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया था। अब इसको रिपीट करना है आपने, कंट्रोल डी। चेक कर लो, क्योंकि स्ट्रोक की वैल्यू को आपने चेक बॉक्स ऑन नहीं किया। वेट देखो, छोटे का भी 1 है ऊपर, ऊपर चेक करो, ये कंट्रोल में एक एक पे क्लिक करके दिखा दो, छोटे का भी 1 है और बड़े सर्कल का भी 1 ही है। ये ऊपर, ये कम नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे बाजू का तो आपको रिक्वायर्ड होता है, बाजू का नहीं रिक्वायर्ड होता है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आपने स्केल में कॉर्नर्स को, स्केल में स्ट्रोक की वैल्यू को क्या आप बड़े होने पे बड़ा करना चाह रहे हो, स्केल अप करना चाह रहे हो, या स्केल डाउन करना चाह रहे हो। तो बाल का तो आपको जरूरत पड़ने पे इसको इस्तेमाल आप कर लेना। मिसाल के तौर पे दोबारा से देखो, कॉर्नर्स वाले पे कुछ अटेम्प्ट करते हैं। ये स्टार है, कॉर्नर्स भी हैं, बड़े शार्प से नजर आ रहे हैं। शिफ्ट के साथ जरा इसको होल्ड करके छोटा या बड़ा एक साइज में जो करना है कर लेना। एक तो ये शिफ्ट के साथ भी कर सकते थे आप, कॉपी पेस्ट करके शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो और बड़ा कर लो और बड़ा कर लो, वो भी एक तरीका है। लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है स्केल करने की। स्केल, और स्केल में दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो डबल क्लिक करके कर लो, या सिंगल क्लिक तब करना है जब इसका सेंटर पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रीलोकेट करना चाह रहे हो। याद रखना, जब डबल क्लिक करते हो सेंटर पॉइंट हमेशा सेंटर में ही आता है। बालों का आपने छोटा करना होता है, बड़ा करना होता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर के हिसाब से नहीं करना होता है, टॉप वाले के हिसाब से, बॉटम वाले या किसी भी अदर पॉइंट के हिसाब से करना हो तो ये फिर सिंपल एक दफा क्लिक करना। और ये देखो, ये आपको सेंटर पे एक ब्लू सा ये नजर आ रहा है इंडिकेटर, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे और कैसा क्लिक कर दो, यहाँ पे और कैसा क्लिक कर दो, या यहाँ पे और कैसा क्लिक कर दो। आप नई वैल्यू देना चाह रहे हो रेफरेंस पॉइंट को, या चले ऊपर वाले के हिसाब से करते हैं। अब आपके पास बॉक्स आएगा 5, थोड़ा सा मजीद, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कर दिया। कॉर्नर्स को भी स्केल अप डाउन करे, प्लस स्ट्रोक को भी छोटा करे, क्योंकि छोटा होगा तो छोटा होना चाहिए स्केल, बड़ा करेंगे तो बड़ा होना चाहिए। अभी मैं चूंकि 90s में चला गया, 100 से मैं छोटी कर दी वैल्यू, अब देखो छोटा ही होगा ना उसकी नई कॉपी। और किस पॉइंट के अराउंड? जो आपने नया पॉइंट दिया। ये देख रहे हो, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट ये है, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल नीचे है, ये वाला था। अच्छा, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। अब ये स्टार से बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने शेप बिल्डर करवाया था, लाइव पेंट बकेट करवाया था। कर सकते हो, अगर आपके माइंड में कुछ है करना चाहो कर सकते हो। ये देख रहे हो, इनकी बाउंड्रीज को खत्म कर दिया गया। अगर इसमें आप फिल करना चाह रहे हो, वाइट फिल हुआ हुआ है इस वक्त, कलर चेंज करके देख लो। यहाँ पे आ जाओ, अब हर पॉइंट का कलर दे सकते हो। ये देखो, यहाँ पे भी आप इसको फर्दर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये दो, इन सब को सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। ये लो, और अगर आप चाहो इनको अलहदा अलहदा भी किया जा सकता है। क्या उसके लिए क्या मैंने बताया था, एक्सपेंड करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, जिन ऑब्जेक्ट को आपने फिल करके डिफरेंट कलर भी दे सकते थे, इत्तेफाक से मैंने एक ही कलर दे दिया ग्रीन, अलग अलग भी दे सकते थे। ये देख रहे हो, उस शेप में से ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था, जब आप
कलर फिल करते हो, लाइव पेंट से करते हो या शेप बिल्डर से करते हो, उनके फर्दर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जिनको आप फर्दर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो जहां चाहो। तो स्केल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? स्केल का काम आपको अलाउ करता है, अगर आप चाहो तो, उस पॉइंट के राउंड स्केल अप या डाउन करना जिसके ऊपर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल्स को भी स्केल अप डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक और एग्जांपल देखो। आप डबल क्लिक और सिंगल क्लिक में फर्क तो समझ गए होंगे। सिंगल क्लिक में आप पॉइंट को रीलोकेट कर सकते हो जो कि सेंटर में होता है, जबकि डबल क्लिक करने से जस्ट आप उसकी विड्थ हाइट जो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है प्लस उसका कॉर्नर्स और उसके जो स्ट्रोक का वेट आप अटेम्प्ट कर सकते हो सेटिंग में। अब ये देखो एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये एक है, अगर मैं कहूँ एक से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी क्या स्केल अप डाउन हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाती है। देखो ये मैं इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी करके इसको रिपीट कर दिया, इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अगर मैं इसकी जो शॉर्टकट की एस होती है, एस स्केल के लिए, अगर आप डबल क्लिक करोगे तब भी ठीक है, सिंगल क्लिक के बाद आप इसको रीलोकेट कर सकते। चलिए डबल क्लिक करते हैं, चेक करो, बड़ा करना है छोटा करना है? इस बार बड़ा करते हैं, ये देखो स्केल अप हो रहा है ना। किस पॉइंट के राउंड? इस पॉइंट के राउंड। ठीक है, जिस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो उस पॉइंट को ऑल्ट के साथ आप मूव भी कर सकते हो, ये मैंने पहले बता दिया आपको। और अगर आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चाहिए और ये नया ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो कॉपी पे क्लिक कर दो। कॉपी पे क्लिक करने से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वो देखो पीछे बैक पे पड़ा हुआ है, वो देखो कलर इसके मैं चेंज कर देता हूँ, दोनों पड़े हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। तो स्केल आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स के, अगर आप चाहो आप एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की रेप्लिका बनाना चाहो विद स्केलिंग करके, ये आप कर सकते हो। ये ओरिजिनल था और ये साइड पे ब्लू वाले उसका जो 120% इंक्रीज करने के बाद साइज हो गया। तो इसका मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट को भी स्केल कर सकते हो, एक से ज्यादा को भी कर सकते हो, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम सेम ऑब्जेक्ट भी, मैंने सेम सेम के ऊपर ही करके दिखाई जा रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, जैसे एक आर्टबोर्ड और बना लेते हैं, ये देखो चेक कीजिएगा स्केल को, और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। और ये टेक्स्ट के ऊपर भी स्केलिंग हो सकती है, लाइक आई वांट टू स्केल माय हेडिंग। हेडिंग, ये हेडिंग लाइन है मिसाल के तौर पे, इसको अगर आप स्केल करना चाहो स्केल कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट ये पड़ा हुआ है, इसको अगर आप स्केल करना चाहो तो यहाँ पे आके या तो डबल क्लिक कर दो या एक दफा क्लिक करो और पॉइंट को रीलोकेट कर लो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रीलोकेट कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ, ये देखो 120% साइज बढ़ गया है। बहुत बड़ा करो, कॉपी करो, वो देखो ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है बैक पे और नया भी आ गया है फ्रंट पे। कलर चाहे डिफरेंट डिफरेंट कर दो ताकि अगर आपको दिखना है अलग अलग तो, और कंट्रोल डी करते जाओ, हर दफा वो 20% या 50% इंक्रीज हो रहा है। अडू कर देता हूँ फिलहाल। तो बताने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टूडेंट चाहो तो आप अपने टेक्स्ट को स्केल अप डाउन करके, मिसाल के तौर पे दोबारा देखिएगा, एक दफा क्लिक करो, यहाँ आओ, इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे आ गया टॉप पे, ऑल के साथ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको अप करना है डाउन करना है वो आप बता दो, ये लो कॉपी, वो देख रहे हो उस पॉइंट से ऑनवर्ड वो बिग किए जा रहा है साइज को। इसको आप अलग अलग भी रख सकते हो, ये लो, हर एक में फर्क है उतने परसेंट का जो आपने उसमें कहा था। बाल का आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की कोई टेक्स्ट को शो करना होता है या शेप्स को शो करना होता है, तो एक अच्छा तरीका है स्केल करने का। और स्केल अगर आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी एट अ टाइम आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये जी आप के पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट एक, चलिए स्क्वायर बना लेते हैं।
ये ले एक स्क्वायर बना दिया। कॉर्नर के ऊपर आप वर्क करना चाहो कर लिया करो, सिंगल कॉर्नर को करना है आप सिंगल कॉर्नर को भी कर सकते हो, आपको ये बहुत पहले बता दिया था मैंने। तो कॉर्नर से भी आप इसको स्केल अप डाउन अगर आप करना चाहो कर सकते हो। और मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट हो इनको इकट्ठा भी आप कर सकते हो। लाइक ये ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिस तरह ये पड़े में, इनको इकट्ठा आपने अटेम्प्ट करना है। और जरूरी नहीं सिर्फ यही हो, और भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे चले साथ में और बना लेते हैं। कलर थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं, इनको इकट्ठा स्केल अप करना चाह रहे हैं आप, कंट्रोल डी कर देते हैं रिपीट करके। कोई डिजाइन है आपका इस तरह का और उसको आप स्केल डाउन या अप करना चाह रहे हो, तो आप सबको सिलेक्ट करके और डबल क्लिक कर दो यहाँ पे। अगर आप रिलोकेट करना चाह रहे हो पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को, तो सिंगल क्लिक कर देना, डबल क्लिक करते हैं, ये ले वो देख रहे हो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज हुआ। छोटा करना है, कॉर्नर्स के ऊपर भी वर्क कर रहे हो, कॉर्नर्स पे भी वर्क हो रहा है, चेक करना। अब ये कॉर्नर अगर आप इसका गौर करो तो ये छोटे होने पे और छोटा होगा, कॉपी करते हैं, ये ओरिजिनल भी है दूसरा भी आ गया। जरा साइड पे करके दिखा दो, ये लो, दोनों में एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इसका कॉर्नर स्केल अप हुआ हुआ है, इसका कॉर्नर स्केल डाउन हुआ हुआ है। ये कॉर्नर्स आपका राउंडनेस ज्यादा है, इस कॉर्नर की राउंडनेस कम है, क्योंकि साइज छोटा है राउंडनेस कम हो गई, साइज बड़ा हुआ राउंडनेस बढ़ गई। कभी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह के स्क्रीन के ऊपर आपने लेके आने हो, बनाने हो, एक अच्छा टूल है स्केल से, आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके इनके ऊपर डिफरेंट कलर्स को उसका कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छा सा डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्केल अप एंड स्केल डाउन, स्केलिंग टेक्स्ट के ऊपर हो, सिंगल ऑब्जेक्ट पे हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो, या आपको यहाँ पे ये टूल आपको फैसिलिटेट करता है। दिस इज ऑल अबाउट स्केल टूल। अब नेक्स्ट टूल को देखते हैं, शेयर। नेक्स्ट टूल चेक करते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट इसकी एग्जांपल आपको शुरू दिखा दी, समझा दी। अब आप इसको यूज करके अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट करके देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में ना स्टूडेंट्स आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म की, इससे भी कुछ इसी तरह का एक्शन होगा, चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो ट्रांसफॉर्म ईच, ये देख रहे हो शेयर, ये देख रहे हो स्केल, ये देख रहे हो रिफ्लेक्ट, ये देख रहे हो रोटेट, ये देख रहे हो मूव। ये सारी ऑप्शन में सिर्फ एक रह गई आपकी, बाकी मैंने सारी करवा दी है। आपको मूव करना भी आता है, आपको रोटेट करना भी आता है सेंटर पॉइंट के राउंड या किसी पॉइंट के राउंड, रिफ्लेक्ट भी करना आता है, मिरर जिसे बोलते हैं। स्केल अभी मैंने आपको बता दिया, शेयर में अभी आपको करवाने लगा हूं। जैसे ये करवाऊंगा मैं इस ऑप्शन में आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ताकि ये कंप्लीट मैं एक दफा इसको आपसे डिस्कस कर लूं। ये भी ऑलमोस्ट वही काम जो मैंने आपको डिफरेंट टूल्स में करवाया। जैसे ये आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने आपको ये करवाए थे, रोटेट रिफ्लेक्ट मूव तो हम कर ही रहे हैं, साइज अभी देख लिया, स्केल से बोलते हैं, और आज शेयर को भी देख लेते हैं। शेयर क्या चीज है? शेयर का मतलब होता है स्टूडेंट टिल्ट करना। शेयर टूल, ये जी टूल, शेयर टूल, टूल नंबर 2। ये शिफ्ट के साथ जो कर रहा हूं, ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको पता है शिफ्ट के साथ बड़ा या छोटा, स्केल अप और स्केल डाउन, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इक्वली करता है। ये टूल है शेयर। अच्छा आपको याद होगा मैंने यहाँ पे अगर एक सिंपल सा मैं बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स बनाने के बाद ये आपके पास टूल मौजूद है, ठीक है, ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, या ये टूल है सिलेक्शन टूल।
हाइट बढ़ाने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए, डायगनली यहाँ रोटेट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना मैंने सिखा दिया था, ये रोटेट और साइज। अब शेयर क्या करता है? शेयर आपको अलाउ करता है, जैसे ही आप शेयर टूल पे क्लिक करते हो आपके इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट करता है, ये टिल्ट। अब आपकी मर्जी है हॉरिजॉन्टली कर लो, आपकी मर्जी है वर्टिकली कर लो। अंडू कर देता हूं, वर्टिकल भी कर सकते हो ऐसे। कभी आप अपनी शेप को टिल्ट करना चाहो, स्टार भी हो सकता है, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, ठीक है, एनी शेप टिल्ट करने के लिए। अब आपने टिल्ट जब करना होता है तो टिल्ट में भी ये सेंटर में एक पॉइंट नजर आ रहा है, अगेन वही चीज है इसका भी। और टिल्ट में अगर आप इस पर डबल क्लिक करो तो ये शेयर का एंगल आप यहां बता दो। अब चूंकि टिल्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, इसके राउंड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल करने लगा। इससे ये एग्जैक्टली आपको पता लगता है मैंने कितना परसेंट टिल्ट करना है। 10% करना है, 15% करना है, 20% करना है। और अगर आप कॉपी पे क्लिक कर दोगे ओरिजिनल भी रहेगा और नया भी आ जाएगा। ये लो, इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं ऊपर वाले का, ताकि आपको दिखे नीचे वाला। ये टिल्ट हुआ है। अब आप इसको जैसे पोजीशन करना चाहो, जहां करना चाहो आप कर सकते हो। फोल्डर काइंड ऑफ मटेरियल बनाना चाहो, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करके ऐसे दिखाना चाहो तो ये आप कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाने हो विद दो डिफरेंट कलर्स, आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो। इसकी वेट या इसकी जो स्ट्रोक लगाना है लगा दो। ले लो, इसका स्ट्रोक लगा दिया, इसका नहीं लगा हुआ इसका भी लगा देते हैं। ये तो आपकी मर्जी है ना, स्ट्रोक देना है कि नहीं देना। तो कभी आप इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जिसमें टिल्ट आप करना चाह रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट्स को। मैंने अभी कहा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, टिल्ट करते हैं उसको। ये चेक कीजिएगा, ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने, ठीक है। इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। आपको पता है ऑल्ट के साथ कॉपीज इजीली आप इसकी यहाँ पे रख सकते हो और कंट्रोल डी से इसको रिपीट कर सकते हो। अब इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने टिल्ट करना हो, इन ऑब्जेक्ट्स को एक काम करते हैं, मजीद ऑब्जेक्ट्स इसके हॉरिजॉन्टल तो बना लिए, वर्टिकल भी बनाते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको इनको डिजाइन ऐसा करना है कि इसको टिल्ट आप करके दिखाना चाह रहे हो, इकट्ठे सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहां पे चले जाओ डबल क्लिक करके। वो देखो पीछे क्या हुआ, टिल्ट नहीं हो गए। और अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाना चाहो, दूसरे उधर भी लेके जा सकते हो। ये देखो, माइनस साइड पे भी लेके जा सकते हो, -10 डिग्री पे। ये लो, कॉपी, डबल क्लिक किया, +10 डिग्री पे। या 15 डिग्री पे या 20 डिग्री पे, जो करना चाहो। ये लो कॉपी। अब आपके ये ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिपीट हुए, ठीक है ना। क्योंकि कलर मैंने नहीं चेंज किए, इसलिए आपको ये इस तरह का डिजाइन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये टिल्ट हुए हुए ऑब्जेक्ट हैं, काफी सारे हैं। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, उसके साइड पे भी पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, अंडू करते हैं। ये देखो, दोबारा से देखो। अब मैं इस बार कलर भी इसको डिफरेंट वे में करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया, यहां से 15 डिग्री के ऊपर चलें, इसको टिल्ट करके ये कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको फर्क साफ जाहिर हो। फिर इन्हीं को दोबारा से डबल क्लिक करके दूसरी साइड के ऊपर मैं ले जाता हूं। इनका कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको तीनों एंगल से दिखे। ये देख रहे हो, ओरिजिनल वन भी पड़े हुए हैं
येलो आपने इधर टिल्ट किए, रेड आपने लेफ्ट साइड पे टिल्ट किए। इसका मतलब आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कभी टिल्ट करके दिखाना चाहो, डिजाइन में शो करना चाहो, ये किया जा सकता है। और ये टिल्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट को भी टिल्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये आपके पास हेडिंग है, यहां करके रख लेता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लो, अगर इसको भी टिल्ट करना हो, आसान से ट्रिक ये होती है कि आप दो तरीके से कर सकते हो। डबल क्लिक करके भी जा सकते हो, या क्लिक कर दो, एक दफा क्लिक कर दो। अब टिल्ट पॉइंट पता किसके राउंड मूव होगा? ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के राउंड करना चाह रहे हो तो ऑल्ट के साथ इधर क्लिक कर दो। इस पॉइंट से टिल्ट करना चाह रहे हो, यहां से कर दो। इस पॉइंट से टिल्ट करना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। इधर ही करना है क्या? इधर ही कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे कर दें, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दो। वो देखो जितने डिग्री करना है बताओ, इधर करना है या दूसरी तरफ करना है, टिल्ट हो रहा है। और टिल्ट करके ये मैंने 15 डिग्रीज पे करके, अब आपकी मर्जी है कि इसको वर्टिकल भी कर सकते थे। वर्टिकल ये इस तरह होगा, ये देख रही हो पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर करना है या नीचे लेके जाना है, ये देखो। एक पॉइंट पे गौर करो, वो फिक्स है। वो कौन सा? जो रेफरेंस पॉइंट है, पिवट पॉइंट ये। अब वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल ये मूवमेंट हो रही है, ये देखो, ऊपर नीचे। एक पॉइंट पे गौर करो, वो फिक्स है। अब वो इस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो, इस पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो, सेंटर पॉइंट को फिक्स करना चाह रहे हो, राइट लेफ्ट, जो करना चाह रहे हो वहां पे ऑल्ट के साथ क्लिक करके फिर ये कर लेना, यहां से ऐसे। ये जब कर दिया स्टूडेंट्स, कॉपी कर दो। ओरिजिनल भी है, दूसरा भी है। अगर आप दोबारा अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, दोबारा कर लो डबल क्लिक करके। ये लो, वो आपकी मर्जी है कहाँ रखना चाह रहे हो, कितनी डिग्री के ऊपर उसकी प्लेसमेंट चाह रहे हो। ये लो, अब अगर आप गौर करो तो एक ही गो में आपने 3 डिफरेंट वेरिएशन उसकी दे दी, 3 डिफरेंट टिल्ट, या जो आपके ऑप्शन है ये, जिसका नाम है शेयर। शेयर कह दो, टिल्ट कह दो, बाज टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर में से टिल्ट बोलते हैं, बाज में शेयर बोलते हैं। तो शेयर टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर यहाँ पे टिल्ट करना चाहो तो एक अच्छी ऑप्शन है, चाहे वो शेप्स हो चाहे वो टेक्स्ट हो, तो उसको टिल्ट करके आप अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। जिस तरह ये आपके पास डिफरेंट स्केल की हमने अटेम्प्ट कर लिया, टिल्ट के बारे में आपको बता दिया, शेयर जिसे बोलते हैं। लास्ट टूल इज अ रीशेप। रीशेप नाम से जाहिर है, रीशेप करने के लिए। ले जी, इस टूल का लास्ट ऑप्शन को अटेम्प्ट करती हैं, और इस टूल का नाम है रीशेप। ये थोड़ी सी ट्रिकी, वैसे तो रीशेप आपको मैंने एक और वे में करवाया था, अगर आपको याद हो। मैंने इस टूल को यूज किया था, कुछ इस तरह। रीशेप करना है, मिसाल के तौर पे ये सिंपल सी लाइन है, इसका वेट शेट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं। इसको अगर आपने रीशेप करना हो तो क्या कर सकते हो आप? आपको याद होगा कुछ रोज पहले मैंने आपको ये पेन टूल करवाया था। पेन टूल में ये बताया था कि जिस पॉइंट पे आपको एंकर लेके आना है, क्लिक कर दो। उसके बाद ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। हाँ, ये लो, ये रीशेप हो रहा है, ये देखो, क्लिक कर दिया। फिर ये दो टूल्स को यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पेन टूल को डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। रीशेप हो रहा है, ठीक है। दोबारा से देखिएगा, ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। डिफॉल्ट कर लेते हैं ताकि फिल वाइट, स्ट्रोक ब्लैक, स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं, 2-4 पॉइंट बढ़ा लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को अगर आप रीशेप करना चाहो तो क्या कैसे करोगे? रीशेप करने के लिए एक टूल ये भी है जिसका नाम है रीशेप, ये वाला, ठीक है।
और जिस पॉइंट पे आपने इसको रीशेप करना हो, अगर गौर करो एक छोटा सा आपको पॉइंटर में एक स्पॉट नजर आ रहा है यहाँ पे जब आप इसको टच करते हो, ये टूल का नाम है रीशेप। अच्छा, एक काम, आप जिस पॉइंट पे इसको रीशेप करना चाह रहे हो वहां पे जैसे मैंने क्लिक किया एक स्पॉट आ गया, ये देख रहे हो, ये इधर भी करना है, इधर भी स्पॉट आ गया, ये 2 स्पॉट्स आ गए। अब आप जरा इस टूल को ले लो, ये जो काम आपने पेन टूल से किया था वो अब रीशेप से करने लगे हो। या इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ये लो। दोबारा से देखिएगा, रीशेप, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां पे आपको अलाउ कर देगा, आप अब इस शेप को चेंज कर सकते हो, कोई भी शेप बनानी हो या शेप को चेंज करना, लाइक दिस काइंड ऑफ ग्लास मैंने बना दिया एक तरह से। इसका मतलब जिस पॉइंट पे भी क्लिक करोगे वहां पे अवेलेबल हो जाएगा और इसे आप अपनी मर्जी से शेप कर सकते हो ऐसे। इस टूल का नाम है रीशेप। हालांकि ये था क्या, एक सिंपल सा रेक्टेंगल था जिसको आपने रीशेप के साथ शेप अप किया। कहीं से भी कर सकते हो, पुराने पॉइंट को अगर आपने करना पॉइंट से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। नया पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करना हो, नया पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो जस्ट उस पॉइंट से, और नया पॉइंट क्रिएट करना यहाँ भी कर सकते हैं। देखो क्लिक करके ड्रैग कर, ये इसका मतलब है एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि कभी आप शेप्स को और दोनों पॉइंट्स को भी क्लिक करके आप इसको रीशेप कर सकते हैं, लाइक दिस। दोनों पॉइंट्स को भी एक्टिवेट करके आप रीशेप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास एक ऑप्शन है जो आपको अलाउ करती है कि अगर आप रीशेप करना चाहो अपने इन शेप्स को, तो ये सिंपल सी एक हमारे पास टूल के साथ अवेलेबल है फैसिलिटी। ये देखो, अब ये एक सिंपल सा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन को अगर आप रीशेप करना चाहो तो पहले, आज से पहले तक आपको ये पता था कि पेन टूल से हम एंकर इसमें लगा देते हैं और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको हम चेंज कर सकते हैं, उससे एंकर पॉइंट को यूज़ करते हुए। आज आपको ये पता चला कि एक टूल और भी है रीशेप, जो आपको अलाउ करता है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे एक छोटा सा डॉट आता है, और छोटा सा डॉट आने के बाद अगर इसको रीशेप करने की कोशिश करो अभी नहीं होगा। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक दफ़ा ना इसको, जो आपने अभी एंकर बनाया है वहाँ पे क्लिक करके, अब आप चाहे इसको यूज़ करते हो, कोई टेंशन नहीं। जिस पॉइंट से इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, जैसे करना है। जैसे आपको छोटा सा सर्कल नजर आए, आप अपना एक्शन कर लो शुरू। रीशेप, कभी आप अपनी शेप को रीशेप करना हो, ये टूल अवेलेबल है। इकट्ठे भी पॉइंट्स कर सकते, दो को ऐसे सिलेक्ट करके किसी एक पॉइंट को लेके आप रीशेप कर लें। तो रीशेप एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप को रीशेप कर लो यूजिंग दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद एंकर, पेन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन।